जी नाज़रीन, तो इस वक्त हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद कासिम साहब मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा हाफिज़ साहब, ये बताइए, आज जो आज़ादारी है इस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिन है, आशूरा इसको कहा जाता है, तो इसका बेसिक मकसद क्या है आशूरा का? किस अशूरा का बेसिक मकसद ये है जी कि इससे इस्लाम की याद ताज़ा होती है, इससे हमारी जितनी इस्लामी तालीमात हैं उसकी तजदीद होती है। हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं वो सलामती और अमन देने वाला है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा का नाम सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा था। उनके नाम का मकसद और मफ़हूम यही बनता है कि जिस घराने की वो मालका थीं उस घराने का हर फ़र्द इस कायनात में अमन बांटने वाला है, सलामती देने वाला है। आशूरा का ये जो दिन आता है ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी की याद दिलाता है कि उन्होंने अपने आप को, अपने कुंबे को कटवाया, लेकिन उन्होंने मोहब्बत को ज़िंदा किया, इस्लाम की बुनियादों को मजबूत किया और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए एक ऐसी छतरी फराहम की है कि जिसकी वजह से इस्लाम हमेशा सर बुलंद होता रहेगा। अच्छा हाफिज़ साहब, ये बताएँ कि आज के इस दिन में, इस जुलूस में अहले सुन्नत का क्या किरदार है? देखें जी, अहले सुन्नत का किरदार ये है कि मेरे साथ इस वक्त अल्लामा हाफिज़ इकबाल रिज़वी साहब खड़े हैं। ये इस वक्त रावलपिंडी की मरकज़ी जामा मस्जिद के ख़तीब हैं और ये डिवीज़नल ख़तीब के तौर पर यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। जब ये हैं, मैं ख़ुद हूँ अहले सुन्नत व जमात जो हमारा मसलक है, हम उसकी तर्जुमानी करते हुए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक बात आपको बता दूँ कि आपने पूछा है कि इसका क्या किरदार है। देखें, किरदार हुसैनियत के साथ है। अगर किरदार मुतय्यन करेंगे तो इमाम हुसैन को उसकी बुनियाद बनाएंगे और इमाम हुसैन को उसका मकसद बनाएंगे। जिस वक्त हुसैनियत की कदर आ जाएगी और जिस वक्त इंसान के दिल में इमाम हुसैन का प्यार आएगा, करबला वालों का प्यार आएगा, नबी करीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का प्यार आ जाएगा, फिर उस वक्त मसलक, मज़हब सब पीछे हो जाते हैं। सिर्फ़ हुसैनियत है और हुसैनियत ही इंसानियत का नाम है। उसी के तौर पे हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। शिया हैं, देवबंद हैं, अहले हदीस हैं, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी बंदा है जिसके दिल में हुसैन पाक की मोहब्बत है, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम का प्यारा है, वही खुदा का प्यारा है। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इलामा आका नैयर अब्बास साहब मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इलामा साहब, ये बताएँ, जो आज का जुलूस निकाला गया आज़ादारी का, ये जुलूस क्यों निकाला जाता है, इसकी वजह क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में जुलूस निकाला जाता है, मैदान करबला में जो नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी है, उनकी याद में तमाम मसालिक शरीक होकर अपने अपने मसलक पे कायम रहते हुए ख़ानदान अहले बैत और ख़ुसूसन हज़रत आली मकाम की शहादत को खैराज तासीन पेश करते हैं। और नंबर 2, इस रावलपिंडी की हाफिज़ मुमताज़ आलमदीन थे, खुदा उन्हें गरी की रहमत करे, हाफिज़ शेर आलम मुजद्दिदी साहब से लेकर अब अमन कमेटी के रूह रवां हैं कायद अहले सुन्नत, जर्नैल अहले सुन्नत हाफिज़ मोहम्मद इकबाल रिज़वी साहब। इनकी क़ियादत में तमाम मसाले का एक गुलदस्ता अमन कमेटी की सूरत में पूरे जुलूस में सुबह से शाम तक आपके सामने शरीक होता है। उससे एक अच्छा मैसेज आता है पब्लिक के अंदर। तो अक्सर मैं महफ़िल में, मजालिस में ये कहता रहता हूँ कि इमाम हुसैन फ़कत शियों की मीरास नहीं, इमाम हुसैन ने अपने जद की तरह, जिस तरह सरवर कौनैन ने इंसानियत की बात की है, इमाम अली मकाम ने भी इंसानियत और इस्लाम के बका के लिए कुर्बानी दी है। तो इमाम हुसैन फ़कत शियों के नहीं, पूरी इंसानियत के इमाम हैं। कर गए मजबूत दी को, कर गए मजबूत हुसैन इब्न अली, अब लाखों यजीद आएँ तो क्या होता है। इलामा साहब, ये बताएं, जो शाहीन पीस फोर्स आपके साथ वॉलंटियर लीग ड्यूटी देती है, तो आप इनकी कारकर्दगी से कितना एक मुतमईन है? दुआ करते हैं कि खालिक अकबर इनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। मैं एक मुद्दत से देख रहा हूँ आसन अंदाज़ में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं मौसर अंदाज़ में, तो मुतमईन है, खुदा और तौफ़ीक़ दें इनको। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हमारे साथ हाफिज़ इकबाल रिज़वी साहब मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब।
हाफिज़ साहब ये बताएं कि जो आशूरा का दिन मनाया जाता है इसकी कोई ख़ास वजह है? 10 मुहर्रमुल अहराम हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है। आपने इस्लाम की बका, इस्लाम की सलामती और इस्लाम और दीन को बचाने के लिए अपने तमाम कुंबे की कुर्बानी पेश की और अपनी कुर्बानी भी जान जो है वो अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन की खातिर जो है वो पेश की है। और ये इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की सलामती के लिए और रवादारी, अख़ुवत और प्यार के लिए आज के ये दिन है। तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान आपकी याद में मनाते हैं और आपके गम में जो है वो अपने अपने अक़ीदे के अंदर हर बंदा रहते हुए कोई शबील लगा रहा है, कोई लंगर तकसीम कर रहा है, कोई मातम कर रहा है। और हमारे अहले सुन्नत के नज़दीक बड़ी बड़ी शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंसें यहाँ रावलपिंडी के अंदर आज भी मस्जिद हाजी मोहम्मद अमीन ख़ियाबान सर सैयद में की गई, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। ईदगाह शरीफ में इज्तिमा हुआ। इसी तरह बहुत सारे हमारे अहले सुन्नत जो है वो अपने अपने सुबह मसाजिद के अंदर शुहदाए करबला के लिए कुरान ख़वानी की गई, लंगर का एहतमाम किया गया। और आज हमारी ज़िली अमन कमेटी जिसके ये हमारे सारे मेम्बरान असगर बाबर साहब तशरीफ़ फरमाएँ, कासम साहब, नैयर साहब, अब्दुर्रहमान तवक्कली साहब, बशीर भट्ट साहब, आमिर बशीर भट्ट साहब, दीगर हमारे तमाम सुबह से उलमाए कराम जो हैं वो इस साथ साथ चल रहे हैं। और इंतज़ामिया भी हमारी शाना बशाना है। हम सिर्फ ये इस मकसद के लिए कि यहाँ इत्तेहाद रहे, इत्तफाक़ रहे, अमन व अमान रहे और पाकिस्तान की सलामती जो है वो हम सब के लिए ज़रूरी है। और हमारी जो एजेंसियाँ हैं, पुलिस और दीगर हमारी ज़िली इंतज़ामिया के हज़रात जो हैं वो इंतज़ामात को देख रहे हैं। मीडिया हमारा जो है वो भी अपना किरदार अदा कर रहा है। तो हर बंदा जो है वो अपने अपने अकीदे के अंदर रहते हुए हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन के खराज अक़ीदत पेश कर रहा है, चूँकि आप नवासे रसूल हैं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने के लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की है। तो दीन पर चलने के लिए हम सब को ज़रूरी है कि हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन की तालीमात को अपनाएँ और अपने अंदर जज्बा हुसैनी पैदा करें। अगर हर नौजवान जो है वो हमारा जज्बा हुसैनी उसके अंदर पैदा हो जाए तो ये इत्तेहाद व इत्तफाक़ जो है वो हमें हमेशा के लिए बरकरार रह सकता है। जनाब बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, तो इस वक्त हमारे साथ आमिर बशीर भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि ज़िले अमन कमेटी के मेंबर हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भट्ट साहब, ये बताएं कि ये जो वॉलंटियर फोर्सेस हैं इनकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका सहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। आप देख सकते हैं कि जिस तरह रावलपिंडी शहर में ये आशूरा के दिन ये इतना बड़ा प्रोग्राम जो होता है, इसमें जितनी भी फोर्सेस हैं वो इसमें बहुत अहसन किरदार अदा करती हैं, जिनमें सर फहरिस्त, चूँकि मेरा भी ताल्लुक़ एक डिस्ट्रिक्ट मेंबर अमन कमेटी के हवाले से मैं भी यहाँ पे सुबह से शाम तक हम यही रोल प्ले करते हैं। लेकिन जिस अहसन तरीके से शाहीन पीस फोर्स जो अमन को कायम करने में हमारे शाना बशाना चलती है, इसकी मिसाल और इसकी जो नवीद है वो कम ही मिलती है। उसकी देखें आप, इस रूट के जितने भी जुलूस के आज रूट्स हैं जिन पे इंतहाई सेंसिटिव मामलात हैं, उन पे देखें कि शाइन पीस फोर्स के ही जवान काम कर रहे हैं। और ये वो जवान हैं कि जो ना सिर्फ अपनी जानों को दाव पे लगा के काम करते हैं, बल्कि इस मुल्क की बका की खातिर, इसमें अमन की खातिर, इसमें प्यार मोहब्बत और यगानगी की खातिर अपनी जानों का नजराना भी पेश करने से कम नहीं है। और ये अपनी तमाम फोर्सेस जिसमें पुलिस हैं और दीगर इदारे हैं उनके शाना बशाना चल कर ऐसा एक काम करना चाहते हैं कि जिससे हमारे शहर में शिया सुन्नी जो एक मामला है उसमें हमेशा भाई भाई का ही चारा होना चाहिए। हम वैसे भी भाई भाई हैं और आज का दिन भी जो हमें पैगाम देता है इमाम हुसैन के हवाले से, वो यही जवाब देता है कि हुसैन रब का और हुसैन सब का, और हुसैन हमारा है और इंशाअल्लाह ताला हुसैनियत ज़िंदाबाद रहेगी और जजीदियत हर हाल में मुर्दाबाद रहेगी। अच्छा भट्ट साहब, ये बताएं कि अमन कमेटी जो है इसका बेसिक काम क्या है? बेसिकली अमन कमेटी का जो काम है उसमें ये है कि रावलपिंडी शहर में नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट में जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं या जो ऐसे मकाम हैं जहाँ पर आपको पता है गुज़िश्ता अदवार में कोई प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है फोर्सेस के दरमियान और आशूरा के लोगों के दरमियान और दीगर जो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं उनके दरमियान एक ऐसी पीस की और हम आहंगी की फ़िज़ा कायम करनी है कि जिससे इस शहर का अमन जो है वो कायम रहे।
آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس فورسز کو اور بھی کئی سارے کام ہوتے ہیں. اس حوالے سے ہمارا ایک وجود بنایا جاتا ہے کہ جو ہم انتظامیہ اور دیگر جو عاشورہ کی مجالس وغیرہ جو لوگ بناتے ہیں ان کے درمیان ایک برج کا کام کریں, اور اس کے بینیفٹ یہی ہے کہ اس شہر میں امن کی فضا جو ہے وہ قائم رہے, کیونکہ یہ جتنے بھی دائیں بائیں افراد ہیں وہ ہمارے سب بھائی ہیں, اسی شہر کی ہم پیداوار ہیں, ہم اکٹھے گلی محلہ کوچہ میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ہمیں دیگر معاملات سالو کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو جی. جی ناظرین, تو اس وقت ہمارے ساتھ شاہین پیس فورس کے سٹی کمانڈر چودھری ندیم صاحب موجود ہیں, تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں کہ آپ نے شاہین پیس فورس کیوں جوائن کی تھی اور کب جوائن کی تھی؟ شاہین پیس فورس جوائن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی تنظیم ہے جو بلا خوف و خطر کے بغیر کسی مفاد کے اس کو یہ چلا رہی ہے. اپنی جانوں کی ہم نے فکر نہیں کرنی ہوتی. ہر دستہ اول دستہ ہے, کیونکہ پولیس جتنی بھی فورسز ہیں وہ ہماری بیک پہ ہوتی ہیں. شاہین پیس فورس کا ہر نوجوان جو ہے ہر اول دستے پہ شامل ہوتا ہے. اپنی جانوں کو ہم کچھ نہیں سمجھتے, کیونکہ یہ جو آج کا دن ہے اس کی نسبت سے ہم اس طرح سارے جڑے ہوئے ہیں جس طرح تسبیح کے دانے. تو اس طرح ہم جڑ کے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں اور توفیق دے کہ ہم اور اپنی فورسز کو آگے کمپلیٹ کر سکیں, آگے چلا سکیں. اور شاہین پیس فورس انشاءاللہ جتنا 25-30 سال سے چلی آ رہی ہے, انہیں اپنے آپ کو دکھایا ہے, اپنے آپ کو منوایا ہے, اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اور سے اور اس میں امپرومنٹ لا سکیں. آج کے اس جلوس میں آپ کے ساتھ باقی سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ کتنا تعاون کر رہی ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا تعاون کیا ہے, بہت اچھا آج دن گزرا ہے. سب اتنا امن امان سے دن گزرا ہے کہ ہماری دعا یہی تھی کہ اللہ پاک آج کا دن خیر و عافیت سے گزرے, کیونکہ بہت خاص دن ہے یہ. اگر دنوں میں دیکھا جائے تو بہت خاص دن ہے یہ. تو اس وجہ سے ہر فورس نے ہمارے تعاون کیا ہے. ہم نے بھی جو کیا, ہماری جو ڈیوٹی تھی ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے فرنٹ پیج پہ رہے ہیں. سر نئے آنے والے جو والنٹیئرز ہیں ان کے لیے کوئی پیغام؟ والنٹیئر والوں کو جس طرح ہمیں دیکھ لیں, ہم بھی انہی کی جگہ تھے. آج اللہ پاک نے ہمیں سٹی زون کا نادیہ کمانڈر بنا دیا ہے, لیکن ہم آج بھی ورکر ہی ہیں سٹی زون کے, سمجھے کہ نہیں. شاہین پیس فورس کے آج بھی ہم ورکر ہیں. ہم ملک بابر چیئرمین کی کمان میں آج چل رہے ہیں ٹوٹل عرصہ 25-30 سال سے. اللہ پاک ان کو بھی ہمت دے اور ہمیں بھی ہمت دے, اس شاہین فورس کو عزت دے, تاکہ وہ ہر اول دستہ بن کے رہے اور اپنے ڈیوٹی سر انجام دے. بہت شکریہ. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے شاہین پیس فورس کے جنرل سیکرٹری اور چیف کوآرڈینیٹر ملک عامر اعوان صاحب, تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام جناب. عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج شاہین پیس فورس اس جلوس میں کتنے والنٹیئر جو ہے موجود تھے؟ جی سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ, آپ نے اس جلوس کو بھی اور کینٹ میں چل رہے جلوس کو بھی آپ لوگوں نے کوریج دی ہے. آج چونکہ شہر کے اندر 3 بڑے جلوس تھے پنڈی ضلع کے اندر, تو شاہین تینوں جلوسوں پہ تھی. ایک کینٹ کے اندر بہت بڑا جلوس ہے جو ملک منیر صاحب کی کارکردگی میں اور ان کی سرپرستی میں اور ڈی ایس پی کینٹ اور ایس پی پٹوار صاحب کی سرپرستی میں جو ہے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ چکا. یہ والا جلوس جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ راولپنڈی کا سب سے بڑا جلوس مرکزی 10 محرم الحرام کا جلوس کہلاتا ہے. اس کا روٹ بھی کافی لمبا ہے اور یہ قدیمی بارگاہ پہ آ کے ختم ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کا کیمرہ دکھا رہا ہے کہ پیچھے جو قدیمی بارگاہ ہے اس میں جلوس انٹر ہو چکا ہے. شاہین پیس فورس جو ہے وہ تقریباً صبح 6 بجے سے اس وقت اپنی ڈپلائمنٹ جو ہے اس نے کی ہوئی ہے. 6 بجے پہلی یونٹس تھیں, اس وقت کمیٹی چوک کے ایریے سے جلوس جو ہے وہ آگے موو ہوا. اس کے بعد شاہین فورس کے پاس انٹری اور ایگزٹ یہ کافی پیچیدہ پوائنٹ ہیں اس جلوس کے, چونکہ بہت بڑا جلوس ہے. اس کا جو ایریا ہے وہ تقریباً آپ سمجھیں کئی کلومیٹرز پہ مشتمل ہے. تو اس کے جو کشمیری بازار والا انٹری ایگزٹ ہے, اس کے علاوہ سٹی صدر روڈ پہ ایک انٹری ایگزٹ ہے, ایک گنج منڈی روڈ کے اوپر انٹری ایگزٹ ہے. اس کے بعد مین انٹری ایگزٹ جو ہے وہ آپ کا جو باڑا مارکیٹ ہے اس سائڈ پہ انٹری ایگزٹ ہے, اور راجہ بازار کا اس میں سے گزر کے اس کا روٹ ہے. تو یہ کافی لمبی ترتیب ہے. اس میں شاہین فورس صبح سے ان کے ساتھ ہے اور ابھی لاسٹ جو جلوس انٹر ہو چکا ہے. تو فورسز جو اس وقت کھڑی ہیں اس میں پنجاب پولیس اور دیگر فورسز ہیں, اور جلوس انٹر ہونے کے بعد بھی شاہین فورس فی الحال اسٹینڈ بائی ہے. انٹری ایگزٹ اس وقت ہم نے چھوڑنے شروع کر دی ہیں. آج تقریباً 150 کے قریب ہمیں پتہ لگا ہے کہ جو شاہین فورس کی لسٹ گئی ہے اور اس پہ باقاعدہ سائن لیے گئے ہیں. 150 کے قریب والنٹیئر تھے
जिन्होंने शाहीन फोर्स की सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ जो हैं वो उन्होंने सर अंजाम दी। सर ये बताएं कि जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं ये शाहीन के साथ कितना ताउन करती है? देखें उसमें आज आईडीसी थी, उनके पास एक लेयर थी, उसके बाद एक जो लेयर है वो शाहीन के पास थी। इसमें फ्रंट होता है और रियर होता है और फिर आगे इनकी लेयर्स बनती हैं, ठीक है। तो जो बाकी सिक्योरिटी फोर्स हैं, चूँकि काम सबका एक ही है सिक्योरिटी का, तो जो लेयर्स हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन चलता है। अभी लास्ट टाइम तक जो आईडीसी है और शाहीन दोनों ने मिल के बड़ा अच्छा रियर को संभाली रखा। फ्रंट के ऊपर जो शाहीन थी वो पुलिस फोर्स के साथ काम कर रही थी। तो ये मिल के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से ही होता है। तो वो अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला की मदद भी साथ शामिल थी। तो काफ़ी हद तक ये बेहतरीन अंदाज में जो है जुलूस अपने इख्तिताम पजीर जो है वो हुआ है। तो आज़ादारों की तरफ से शाहीन फोर्स को कोई मुश्किलात का सामना हुआ? अच्छा, ये भी एक आपने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है। आज़ादार जो हैं उनके साथ शाहीन फोर्स को 10 साल हो गए हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते भी हैं और तावन भी करते हैं। बहुत बड़े जुलूस में, बड़े शहर में कहीं छोटा मोटा कोई इवेंट हो तो वो हो जाए। अदरवाइज़ ये है कि जो सच है वो ये है कि आज़ादारों का काफ़ी बड़ा तावन और प्यार और मोहब्बत जो है वो शाहीन फोर्स के लिए, और हर जगह उन्होंने तावन किया है। हमने किसी पॉइंट पे आज नहीं देखा कि किसी आज़ादार की तरफ से या किसी भी शख्स जो जुलूस के अंदर था वो उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई। शाहीन फोर्स के जो वॉलंटियर्स हैं इनके लिए आपका कोई पैगाम? शाहीन फोर्स के जो वॉलंटियर्स हैं उनके लिए पैगाम यही है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस फोर्स में मज़ीद शामिल हों। नए वॉलंटियर जो आ रहे हैं वो शामिल हों। पुराने जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको जो है बाकायदा ये मैं कहूँगा कि वो प्रॉपर तरीके से जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। अभी कल 11वीं का जुलूस है शाह प्यारे का, उसके बाद 12 तारीख को जो है वो वैसे शबीर का जुलूस है कैंट में, और उसके बाद 13 का जुलूस है जो बाकायदा आपका टेक्सला में सबसे बड़ा जुलूस है और बड़ा पेचीदा रूट है उसका। तो शाहीन के वॉलंटियर से ये गुजारिश है कि वो 13 और 14 तक बिल्कुल स्टैंड बाई रहें और अपनी बैरक्स में ना जाएं, और शाहीन के जो कमांडर्स हैं उनके साथ तावन करें और अपनी ड्यूटीज़ जो है वो सर अंजाम दें, ताकि हम मुहर्रमुल हराम के बकिया जुलूसों को भी बखैर व आफ़ियत हम उनको जो है वो सिक्योरिटी मुहैया कर सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हमारे साथ डीएसपी सिटी चौधरी असर अली साहब मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज का जो ये आशूरा का प्रोग्राम है राजा बाज़ार का, इसमें पंजाब पुलिस की तरफ से कितने जो आपके नौजवान हैं तैनात किए गए थे? इसमें हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ तैनात थी। सीपीओ साहब, आरपीओ साहब खुद इसकी सुपरवाइज कर रहे थे, आपने खुद देखा होगा। बाकी एसएसपी साहब ऑपरेशन, बाकी एसपी रावल, एसपी साहब सिक्योरिटी, एसपी साहब हेडक्वार्टर और एसपी साहब सीआईए। इसके अलावा एसडीपीओ साहबान थे, एलीट फोर्स थी, डॉल्फिन थी, लेडीज़ पुलिस थी। मैक्सिमम जो है वो नफरी इसी प्रोग्राम पे तैनात थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम के करीब है। पुलिस ने अपने तमाम इंतजामात मुकम्मल किए थे, जैसे कि वॉक थ्रू गेट लगे हुए थे, खारदार तार थी, रोड ब्लॉकेज थी, स्ट्रीट ब्लॉक थी, रूफ टॉप ड्यूटी थी, हमारे घोड़सवार ड्यूटी थी, वॉलंटियर हमारे साथ थे, अमन कमेटी हमारे साथ थी, ताजर हमारे साथ थे, आप लोग भी हमारे साथ थे। इसके अलावा जो भी नुमाइंदे हैं शहर के, ताजरों के, बाकी नुमाइंदा तंजीमें, तमाम वो इस प्रोसेशन में हमारे साथ थे। बानियान, जुलूस के मुंतज़मीन, तमाम लोगों ने इसमें अच्छा तावन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये इख्तिताम के करीब है। तो उम्मीद है कि इसी तरह आइंदा भी ये तावन जारी रहेगा। जो सब ये बताइएगा कि जो आज का ये जुलूस है इसमें आज़ादारान की तरफ से कोई पुलिस के लिए मुश्किलात का सामना हुआ हो? जितनी भी ड्यूटी थी ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए थी। तो प्रोटेक्शन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन तमाम जितनी भी थी, जैसे तमाम सिक्योरिटी जो जैसे आपको पता है सिक्योरिटी थ्रेट्स, उस हवाले से उनकी प्रोटेक्शन सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए थी, किसी किस्म की डिस्टर्बेंस के लिए नहीं थी। पुलिस ने पूरी कोशिश की है कि तमाम अज़ादारों को और बाकी जो भी जुलूस में शामिल हुए हैं उसको फैसिलिटेट किया जाए। तो आज जो ये वॉलंटियर तंजीमें हैं आपके साथ, ये कितनी एक तंजीमें शामिल थी? वॉलंटियर तंजीमें 4-5 तंजीमें हैं। शाहीन पीस है, उसके अलावा मुख्तार फोर्स है, ये स्काउट्स हैं। इसके अलावा हर जो है अमाम बारगाह उनके वॉलंटियर हमारे साथ थे। बहुत अच्छी उन्होंने ड्यूटी की है उसमें। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।
जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ SSP ऑपरेशन राय मदर इकबाल साहब मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। मदर साहब, ये बताइएगा कि आज के जो जुलूस में पुलिस की तरफ से, जो इंतज़ामिया की तरफ से जो मौजूद थे, जो नौजवान तैनात थे, कितने थे? मैं ज़रा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये जो आज का प्रोसेशन होता है 10वीं का, ये रावलपिंडी का सबसे बड़ा प्रोसेशन होते हैं। इसमें तकरीबन 60 से ज़्यादा छोटे बड़े प्रोसेशन और 7 मेन प्रोसेशन इकट्ठे होते हैं फौरा चौक पर, और फर्दर फिर अपने रिवायती रास्तों से होते हुए कदीमी पर ख़त्म होते हैं। हमारे जो रावलपिंडी में पूरी डिप्लॉयमेंट थी वो 8000 से ज़्यादा फोर्स डिप्लॉयड थी। और इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ जो स्काउट्स हैं, स्पेशली तौर पर जो शहीन स्काउट्स हैं, इनका जो रोल है वो मैं कहता हूँ ग्रां कदर खिदमात इन्होंने सर अंजाम दी हैं, उसको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि इनके बगैर इस काम को इतने ऐसे तरीके से सर अंजाम देना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता। तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि कीप इट अप, और इसी तरीके से आगे आते रहें और अपनी आवाम का, लोगों का और गवर्नमेंट की खिदमत करते रहें। सर, नए आने वाले वॉलंटियर्स के लिए कोई पैगाम देंगे? मैं उनके लिए यही पैगाम देना चाहता हूँ कि शहीन पीस फोर्स जो है, जिनको मैं शहीन स्काउट्स कहता हूँ, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। ये मोटिवेटेड हैं, ये बढ़ के खिदमत कर रहे हैं, और इस तरीके के लोगों को ज्वाइन करना, इस तरह के स्काउट्स को ज्वाइन करना किसी भी नौजवान के लिए बायस फ़ख्र हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। जी नाजरीन, इस वक्त ये जुलूस जो है अपने अख्ताम को पहुंच चुका है, कदीमी इमाम बारगाह में इंटर हो चुका है, और यहाँ पे अब रोड खाली हो चुके हैं, तमाम अज़ादार जा चुके हैं, पुलिस डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी एहलकार भी जा रहे हैं। तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।